हेलो स्टूडेंट, आज हम लाइट का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। लाइट पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। जैसे ये हमारा एक स्फीयर है, इस स्फीयर का अगर हम ये पार्ट यहाँ से कट आउट कर दें और ये पार्ट यहाँ से कट आउट कर दें तो हमें कुछ ऐसा पार्ट मिलेगा। तो ये पार्ट, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो किसका पार्ट होगा? एक स्फीयर का पार्ट होगा। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक स्फेरिकल का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्लियर है? इसको हमने, अगर हम इसको इस जो हमको मिरर मिला है इसको अगर इमेजिन करेंगे तो ये एक स्फीयर के फॉर्म में होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? एक स्फेरिकल मिरर कहते हैं, क्योंकि ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक पार्ट होता है स्फीयर का उसे हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर होते हैं कितने टाइप्स के हैं? स्फेरिकल मिरर्स 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं। एक स्फेरिकल मिरर हमारा होता है कॉनकेव मिरर, और एक स्फेरिकल मिरर हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनवर्ड होता है, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो कौन सा है? इन वाला है। ठीक है, केव की तरह है ना, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस तरफ का है? वो इनवर्ड है। क्लियर है? तो ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनवर्ड की तरफ होता है उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसका हमको जो बैक साइड होता है उसको सिल्वर कोटेड करना होता है। ठीक है, तो ये हमें ये बता रहा है क्या कि ये मिरर है क्योंकि तो इसका इस तरफ क्या है? सिल्वर कोटेड है। क्लियर? उसी तरह हमारा ये है ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आउटसाइड होता है। जैसे ये स्फीयर है तो इसका ये इन साइड है और ये आउटसाइड है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कौन सा होगा? आउटवर्ड साइड होगा स्फीयर का। तो ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। ठीक है, तो वो सिर्फ तो वो स्फेरिकल मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनवर्ड वाला होता है तो उसको हम कॉन्केव मिरर कहते हैं, और वो स्फेरिकल मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आउटवर्ड वाला होता है उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, अब हम कुछ टर्म्स को देखते हैं जो कि हमारे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। सबसे पहले हम एक स्फेरिकल मिरर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा कौन सा मिरर है? ये हमारा है कॉनकेव मिरर। ठीक है, कैसे पहचानोगे कॉनकेव मिरर? देखिए केव की तरह बना होगा, ये गुफा की तरह बना है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस तरफ है? इनवर्ड है। ठीक है, और ये कौन सा मिरर है? ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस तरफ है? आउटसाइड है। ठीक है, तो सबसे पहले जो टर्म हम देखते हैं वो देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, एक पोल होता है, पोल जो मिडिल पार्ट होता है मिरर का उसको हम कहते हैं पोल। क्लियर है? एक लाइन ड्रॉ, एक लाइन जाती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों को मैच कराती है, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों को कंबाइन करते हैं उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे कि हमारा जो स्फेरिकल मिरर है, एक इसको हम इमेजिन करते हैं होलो स्फेरिकल मिरर। केवल क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं। अगर हम इसको इमेजिन करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह का स्फीयर होगा ना, हॉलो स्फीयर होगा, तो इसका जो सेंटर होगा वो यही होगा ना। तो एक इमेजिनरी होलो स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको ही हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जैसे आप कोई भी, अगर आपको कोई भी मिरर दिया गया है इसको आप इमेजिन करिए एक होलो स्फीयर में, एक कंप्लीट स्फीयर में इमेजिन करिए, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? तो ये हमारा कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ये हमारा कौन सा है? कॉन्वेक्स है। तो कॉनकेव मिरर के केस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो यहाँ होगा। ठीक है, पर कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा। ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है ना, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है। ठीक है, इसके बिहाइंड द मिरर होगा, क्योंकि स्फीयर को हम इस तरह से इमेजिन करेंगे इसको ना, तो इस होलो स्फीयर का जो सेंटर होगा ये वाला होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका जो सेंटर ऑफ स्फीयर होगा कॉन्वेक्स मिरर का वो
बिहाइंड द मिरर होता है, ठीक है। और इसका जो कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो मिरर के इधर ही होता है, ठीक है। अब दूसरा चीज हम देखते हैं, पोल हम जान गए कि द मिडिल पॉइंट ऑफ द mirror is known as pole. Principal axis, the line joining center of curvature and pole is known as principal axis. सेकेंड है आपका फोकस, थर्ड फोकस, ठीक है। अब फोकस क्या होता है, सपोज करिए एक रे ऐसे आ रही है, उस पर स्ट्राइक करके, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो कॉन्केव मिरर होता है इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कौन सा मिरर कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। इसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये स्ट्राइक करता है मिरर पे तो ये पास करता है फोकस से, ठीक है। जितनी भी लाइट रेज आएंगी वो सबको ये क्या करेगा, एक पॉइंट पे लाके कन्वर्ज करेगा, ठीक है। कॉन्केव मिरर क्या करेगा, सारी रेज को एक पॉइंट पे लाके कन्वर्ज करेगा, क्लियर है। इसलिए हम इसको क्या, कौन सा कॉन्केव मिरर को और क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। और जिस पॉइंट पे ये सारे रेस को लाके मर्ज करेगा उसको हम कहते हैं फोकस, ठीक है। एक रे यहाँ से आ रही है, यहाँ पे जा रही है, वो भी यहीं पॉइंट पे मिल रही है। दूसरी रे यहाँ से आ रही है, इस पे स्ट्राइक करके ये जा रही है, ये भी यहीं पे मिल रही है। तो वो पॉइंट जहाँ पे रेज आके मिलते हैं उसको हम कहते हैं फोकस, क्लियर। और कॉन्केव मिरर पे जो मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, क्योंकि वो सारे रेस को एक पॉइंट पे लाता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि इसके केस पे क्या है, ये जो लाइट रेज है इसमें जब स्ट्राइक करेगी तो वो बाहर की तरफ जाएगी, वो किसी एक पॉइंट पे नहीं जाएगी, वो चारों तरफ जाएगी, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या, कौन सा मिरर कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को और क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि वो सारे रेस को एक पॉइंट पे नहीं लाता है, वो अलग अलग दिशाओं में ले जाता है, ठीक है। पर जो कॉन्केव मिरर होता है वो सारे रेस जो उस पर फॉल करती है वो सारी रेस को एक पॉइंट पे ले आता है, फोकस पे, क्लियर है। के लिए हमको मिनिमम 2 रेस की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर है। एक चीज़ और, हमारा जो फोकस होता है वो रेडियस का क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। जो फोकस होता है वो जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है होगा वही तो हमारा पूरा रेडियस होगा ना, वही तो हमारा रेडियस होगा पूरा। तो जो फोकस होगा वो हाफ होता है रेडियस के। अगर मैं आपको कह दूं कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो है 30, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है 30, आपको तुरंत बता देना है कि फोकस आपका कितना होगा, 15 होगा। क्यों, क्योंकि जो रेडियस है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसको हम c/2 भी लिख सकते हैं। तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 है, तो हमारा फोकस कितना होगा, 15, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो फोकस होता है वो हाफ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का या रेडियस के, क्लियर है। अगर आपको कभी भी कहीं भी दिया हो कि आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 है और आपको फोकस नहीं बताया गया हो तो आपको तुरंत जान जाना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में 30 है तो मेरा फोकस 15 होगा, क्लियर है। आपको बताएगा नहीं, वो आपको खुद जानना होगा। आपको जब रिलेशन पता होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में तभी आप जान पाओगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो सेंटर ऑफ जो फोकस होता है वो हाफ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के। अब हम कुछ रूल देखते हैं इमेज फॉर्मेशन का इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में हमको इमेज कैसे मिलता है, उसको पाते कैसे हैं, उसके लिए हमको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ लाइट के रूल्स होंगे उसको फॉलो करने पड़ेंगे। तो रूल्स कौन कौन से हैं उस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक। सबसे पहला रूल, सबसे पहले हम एक कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। अभी ये जो इमेज है ये हम कॉन्केव मिरर के केस में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कि जो लाइट रे है वो कैसे बिहेव करेगा इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक है। ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया, ठीक है। कॉन्केव मिरर में हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, क्या बना लिया, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हमारा पोल हो गया, ये हमारा रूल नंबर 1 है, रूल 1। ये हमारा सपोज करिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक। तो हमारा कॉन्केव मिरर हो गया। तो सबसे पहला रूल है कि अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, तो जब भी इस मिरर पे स्ट्राइक करेगी, जब भी वो इस मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो हमेशा पास करेगी कहाँ से, फोकस से, क्लियर है। जब भी कोई भी लाइट रे, फर्स्ट रूल है, कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के और वो इस मिरर पे स्ट्राइक करी है तो स्ट्राइक करने के बाद वो कहाँ से पास करेगी, हमेशा फोकस से पास करेगी, सबसे पहला रूल, ठीक है। सपोज करिए एक लाइट रे हमारा ये आया है, पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, इस पे स्ट्राइक किया
स्ट्राइक करने के बाद ये कहाँ से पास करेगी, फोकस से ही पास करेगी। तो सबसे पहला रूल है कि अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, तो वो हमेशा स्ट्राइक करने के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। क्लियर है? चलिए अब सेकंड रूल देखते हैं। अब रूल 2 देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कॉन्केव मिरर बना लेते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा पोल। तो सेकेंड रूल हमसे ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है और वो जब मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो वो सेम डायरेक्शन और सेम पाथ पे फॉलो करेगी, वो सेम डायरेक्शन और सेम पाथ को फॉलो करेगी। ठीक है, अगर कोई भी लाइट रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, अगर कोई भी लाइट रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ठीक है, वो स्ट्राइक करने के बाद इस मिरर पे वापस उसी पाथ को फॉलो करेगी, वापस उसी पाथ को फॉलो करेगी। ठीक है, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो। क्लियर है? अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद सेम पाथ को ही फॉलो करेगी। क्लियर है? रूल थर्ड देखते हैं। रूल थर्ड क्या कहता है हमसे? रूल थर्ड हमसे ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास कर रही है, कोई भी लाइट रे कहाँ से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है, तो जब वो मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो ये हमेशा पास कैसे करेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास कर रही है तो जब वो मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और कोई पाथ नहीं फॉलो करेगी। ठीक है, तो अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को फॉलो करती है जाती है तब। अगर कोई फोकस से जा रही है वो मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो फोकस अगर कोई लाइट रे पास करती है तो वो इस पे स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 हमसे क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे पोल पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है, अगर कोई भी लाइट रे पोल पे स्ट्राइक करेगी तो वो दूसरे डायरेक्शन पे उतने ही एंगल से जाएगी जितने एंगल पे वो पोल पे स्ट्राइक की है। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, अगर कोई भी लाइट रे पोल पे स्ट्राइक करती है तो जिस एंगल पे वो स्ट्राइक करेगी जितने एंगल से, उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट करेगी। क्लियर है? तो ये चारों रूल होते हैं। हमको इमेज डायग्राम में, जब हम इमेज डायग्राम बनाते हैं कॉन्केव मिरर में, तो इन 4 रूल का हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं वो 4 रूल हैं क्या। तो रूल 1 हमारा क्या था? रूल 1 हमारा ये था कि अगर कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ठीक है, सेकंड रूल क्या था कि अगर कोई भी लाइट के सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो उसी पाथ पे वापस जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वापस उसी लाइन पे जाएगी, उसी पाथ से। थर्ड क्या था, अगर कोई लाइट हमारी फोकस से पास कर रही है तो मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। अगर कोई भी लाइट फोकस से जा रही है तो मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद कैसे जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। फोर्थ क्या था, अगर कोई लाइट पोल पे आ रही है तो जितने एंगल पे वो आती है उतने ही एंगल पे वो वापस जाती है। ठीक है, तो एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। तो ये 4 रूल को हमेशा फॉलो करना होता है इमेज डायग्राम फॉर्मेशन में इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। क्लियर है?